हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको कैंडी कॉर्न मूवी के बारे में बोलेंगे जिसको आपको पूरा देखना है। और फिर आप लोग इतना अच्छा मूवी इतने कम समय में जान पाने के लिए एक लाइक कमेंट करके मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देंगे। तो मूवी के शुरू में ही हम चार दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में बातें करते हुए देखते हैं। उनमें से एक का नाम था माइक और वो लोग वहाँ आने वाले हैलोवीन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो कैसे वो उस दिन किसी को टॉर्चर करके अपना मजा ले सके। और तब माइक बोलते हैं कि हर साल की तरह वो इस बार भी उन लोगों के एक दोस्त जेकब जो कि बहुत सीधा साधा था उसे टॉर्चर करेगा और उसे बुली करने में उनसे बहुत मजा आता है। और हर साल जेकब को सताने में उन लोगों को बहुत मजा आता था क्योंकि जेकब उन लोगों को कुछ नहीं बोलता था, सब कुछ सह लेता था। पर उन लोगों में से उनका जो फीमेल फ्रेंड था उसे ये बात नापसंद थी। वो उन लोगों को ये ना करने के लिए रिक्वेस्ट करती है पर वो लोग उसकी बात सुनने वालों में से नहीं था। इसके बाद उस रेस्टोरेंट का मैनेजर भी इस बात के बारे में जान के उन लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहता है कि उनको भी ये देख के मजा लेना था कि कैसे वो लोग जेकब को टॉर्चर करेंगे। असल में जेकब एक इनोसेंट लड़का था जो कि कुछ तरह की मेंटल था और वो कुछ ज्यादा सोच नहीं पाता था और उसे कैंडी कॉर्न खाना बहुत पसंद था जो कि वो एक पंपकिन बास्केट पे लेकर चलता था और खाता रहता था। फिर हम जेकब को उस दिन वहाँ पर चलते हुए एक फेस्टिवल की तरफ जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो काम करता था। और तब उसे वहाँ के मालिक वहाँ पर मन लगा के काम करने के लिए बोलकर चला जाता है। ये सुन के जेकब वैनिटी वैन से तैयार होकर जब बाहर आते हैं तब उसे बाहर माइक और उसके सभी साथी दिखाई देते हैं और तभी वो लोग उसे परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। पर हर साल ये टॉर्चर सह सह कर जेकब तंग आ चुका था और अपने आप को उस सब से छुड़वाने के लिए जेकब तब माइक को धक्का दे देता है। और पहली बार जेकब को रिएक्ट करते देख के माइक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सभी साथी को लेकर उसे इतना मारने लगते हैं कि जेकब का वह डेथ हो जाता है। और ये सब तब उन लोगों की वो फीमेल फ्रेंड दूर खड़े रहकर देख रही थी। फिर घर आने के बाद उन लोगों के वो फीमेल फ्रेंड उन लोगों पर बहुत गुस्सा हो जाती है पर उन लोगों को अपने किए हुए इतने घिनौने काम पर कोई रिग्रेट नहीं होता क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि इन सब के लिए जेकब खुद ही जिम्मेदार है। अगर वो रिएक्ट नहीं करता तो वो लोग उसे नहीं मारते। वो लोग इतने बुरे थे कि एक लड़के की जान लेने के बाद भी उन लोगों के अंदर कोई गिल्ट नहीं था। फिर जब उस फेस्टिवल के ओनर को जेकब का डेथ होने का खबर मिलता है तो वो तो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो असल में बहुत अच्छा आदमी था और जेकब को बहुत प्यार करता था क्योंकि जेकब वाकई में बहुत इनोसेंट था। वो तब मरे हुए जेकब को उठा के अपने वैनिटी में ले आते हैं। इसके बाद वो एक रिचुअल करने लगता है और जेकब के फेस पर एक मास्क टाइप का कुछ पहना देता है और इसी रिचुअल से वो जेकब के सोल को फिर से के बॉडी के अंदर ले आते हैं ताकि जेकब उसे मारने वालों से बदला ले सके। और तब जेकब फिर से जिंदा भी हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम उन लोगों के उस फीमेल फ्रेंड को टाउन के शेरिफ के पास जाके सब कुछ बोलते हुए देखते हैं और शेरिफ भी रिपोर्ट लिख लेता है और बोलते हैं कि अभी तक उसके पास इसी बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आया है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि असल में माइक उस शेरिफ का ही बेटा था। अगली सुबह जब शेरिफ उस फेस्टिवल के ओनर के पास जाके जेकब के बारे में पूछताछ करता है तो तब वो ओनर सब कुछ इनकार करके उनसे ये कहता है कि जेकब को कुछ छोटा सा चोट लगा था पर अब वो बिल्कुल ठीक है और वो जेकब को अपने घर पर रेस्ट करने के लिए भेजा है। ये सुन के शेरिफ जेकब के घर जाके उसे मिलने के लिए उसके घर पर नॉक करता है पर तब कोई भी दरवाजा नहीं खोलते हैं और वो तब वापस आ जाता है। और फिर उस ग्रुप के वो लेडी की जो बेस्ट फ्रेंड था वो आके उनसे जेकब के जिंदा होने की बात बताता है। इसके बाद हम वो पहले वाले रेस्टोरेंट के ओनर किसी को अपने हैलोवीन के मजे के बारे में बताते हुए देखते हैं जिससे कि वो बहुत खुश था। फिर जब वो वॉशरूम जाते हैं तो उसे वहाँ बेसिन पर जेकब के वही पामकिन वाला बास्केट नजर आता है जिसमें कॉर्न कैंडी था और वो तब वो कॉर्न कैंडी खाने लगता है। तभी हम जेकब को अपनी मौत का बदला लेने के लिए वहाँ पर देखते हैं और वो तब उस मैनेजर के पेट को चीरकर उसे बहुत जख्मी करके उसे मार देता है। फिर जब शेरिफ वहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन करता है तो तब उसे पता चलता है कि उस हैलोवीन की रात जेकब को टॉर्चर करने वालों में से ये मैनेजर भी था और वहाँ तब चारों तरफ कैंडी कॉर्न बिखरे पड़े हुए थे। वो तब इस मर्डर के लिए जेकब पर ही डाउट करता है और ये बात तब वो माइक के वो फीमेल फ्रेंड और उसके साथ रहते उसकी बेस्ट फ्रेंड को भी बोलते हैं और वो दोनों ये बात आके जब माइक को बोलते हैं तब माइक उन लोगों की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो जेकब को बहुत इनोसेंट समझता था और जेकब में किसी को मारने की हिम्मत भी आ सकता है ये वो मान नहीं पा रहा था और सबको समझाने लगा कि शायद उस मैनेजर के किसी और दुश्मन ने उसे मारा है। और उसके सभी फ्रेंड ये बात को मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो सभी उस दोस्त के घर से चले जाने के बाद उसी दोस्त के घर तब उसे कुछ अजीब चीज महसूस होता है। वो जब देखने के लिए उठते हैं तो तब उसे जमीन पर पड़े हुए वही पंपकिन वाला बास्केट दिखाई देता है। जब वो उसकी तरफ जाने लगता है
तभी अचानक से जेकब आके उस पर अटैक करता है और उसके स्पाइनल कॉर्ड को बाहर लाकर उसे वहाँ बहुत बेरहमी से मार देता है। जेकब पर शक होने के कारण शेरिफ तब उस फेस्टिवल के मालिक से फिर से पूछताछ करने के लिए गया था, पर वो कुछ नहीं बोलता है और फिर से वही पुराना बात ही दोहराता है। तभी वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर आके शेरिफ को बोलते हैं कि माइक के एक और दोस्त की भी मर्डर हो गया है, और वहाँ आने पर फिर से शेरिफ को वहाँ वही कैंडी कॉर्न देखने को मिलता है। इसके बाद शेरिफ फिर से जेकब के घर पर जाता है और फिर से वहाँ जेकब नहीं मिलता, पर उसे तब जेकब के घर पर सर्च करने पर बेड के नीचे बहुत पुराना एक डेड बॉडी बहुत बुरी हालत में मिलता है। पर इस डेड बॉडी का तब वहाँ पर हुई इंसिडेंट से कोई ताल्लुक नहीं था। वो लोग तब जेकब को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और शेरिफ अपनी बेटी माइक को सावधान रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि किसी भी हालत में वो अपने घर से ना निकले। इसी दौरान शेरिफ उस शहर में होते हुए सभी फेस्टिवल्स को रोक देते हैं और इसी बात से शहर के बाकी लोगों की तरह उस फेस्टिवल पर काम करते हुए सभी एम्प्लॉयज उस फेस्टिवल के ओनर से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि तब उन लोगों को लग रहा था कि उसके मालिक उन लोगों से कुछ छुपा रहा है। और तब वो फेस्टिवल का ओनर सब कुछ ना चाहते हुए भी इमोशनल होके बोल पड़ते हैं कि कैसे माइक जैसे पावरफुल लोग उन जैसे गरीब और मासूम लोगों पर हमेशा टॉर्चर करते हुए आए हैं। और वो ये सच बोल देता है कि असल में माइक और उसके साथियों ने मिलकर जेकब जैसे अच्छे लड़के को टॉर्चर करके हंसी मजाक में उसे मार दिया था, और वो मालिक सिर्फ उसे उसकी कुछ पावरफुल रिचुअल से जेकब की लाश पर फिर से जान लाया है ताकि वो अपने मर्डर का बदला ले सके। ये सब सुन के उसके सभी स्टाफ इस बात को सही मान लेते हैं और उनके ओनर के साथ देने का फैसला करते हैं। फिर हम माइक के उस फीमेल दोस्त और उसकी बेस्ट फ्रेंड को एक साथ देखते हैं और वो अचानक बाहर जाती है, पर वापस आने पर उसे तब उसकी बेस्ट फ्रेंड का लाश पड़ा हुआ मिलता है। फिर जब वो भागने वाली होती है तब जेकब उसे भी अटैक करके उसकी भी बहुत बुरी हालत करके उसे मार देता है। फिर जब शरीफ उस जगह पर उन दोनों को चेक करने के लिए आता है तो देखता है कि वो दोनों तो तब ऑलरेडी मर चुके हैं। फिर वो फिर से अपने बेटी माइक को कॉल करके सब बताता है और फिर से उसे अपने घर में रहने के लिए बोलता है। पर ये सब सुन के तब माइक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर से निकलकर गाड़ी लेके उस फेस्टिवल के ओनर से मिलने के लिए और पूरा सच्चाई जानने के लिए उसी फेस्टिवल वाले जगह पर जाता है। और उसे तब वहाँ एक आदमी मिलता है जो कि उसी ओनर के स्टाफ थे, और वो आदमी तब उसे जोरों का हिट करके बेहोश कर देता है। शरीफ जब घर पहुंचता है तब वो अपने बेटे को ढूंढता है, पर तब उसके बेटे के बजाय उसे वहाँ उस फेस्टिवल के ओनर उसके ही घर पर बैठे हुए देखने को मिलता है। वो जब उस पर अपना गन पॉइंट करके अपने बेटे के बारे में पूछता है तभी पीछे से उस ओनर के एक आदमी आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है, और तब वो फेस्टिवल का ओनर एक चाकू से उसकी हेड को काट कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसके वो काटा हुआ सर को माइक के सामने लेकर उसे दिखाता है। तब माइक का सभी हौसला टूट चुका था और वो अपने डेथ को अपने सामने महसूस कर पा रहा था। तभी उसके सामने जेकब आ पहुंचा। जेकब तब माइक के दोनों हाथ उसके बॉडी से अलग कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे दांत तोड़ देते हैं और इसी तरह उसे टॉर्चर करके उसे वहां मार देते हैं, अपने सभी बदला पूरा कर लेता है। अगले सीन में हम उसी फेस्टिवल के ओनर को दूसरी एक नए शहर में अपने शो करते हुए देखते हैं। वो वहाँ एक लेडी को तब एक नेकलेस देता है जो कि असल में माइक के उस टूटे हुए दांतों से बना हुआ था, और फिर वो उसे जेकब के उस स्टोरी के बारे में बताता है। पर ये कहानी उस लड़की मानने के लिए राजी नहीं था कि कैसे जेकब फिर से जिंदा होकर लोगों को मार सकता है। वो ओनर तब बोलता है कि जो ताकतवर लोग मासूम लोगों को बिना वजह मार देता है, उसी लोगों को सबक सिखाने के लिए जेकब जैसे लोगों को फिर से जिंदा करना जरूरी होता है। इसके बाद मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जेकब अपने घर पर वो मास्क पहनकर उसका वही फेवरेट कॉर्न कैंडी खाता रहता है, और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू।